व्यक्ति सच जानना चाहता है वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए क्या करो, आप भागवत का विस्तार करो जिसमें केवल परम सत्य की बात होगी। दो प्रकार की बातें नहीं, एक प्रकार की बातें होंगी। शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही बात, दूसरी और कोई बात नहीं है। ये भागवतम में शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही बात है, दो प्रकार की बातें कहीं पर भी नहीं। किंतु आप यदि महाभारत आदि दूसरे से चले जाओ, 10 प्रकार की बातें, 10 प्रकार की बातें। तो इसलिए ये भागवत क्या निर्णयात्मक है, कंक्लूसिव बातें हैं, इसके बाद कोई विवाद नहीं है कुछ। तो नारद ऋषि ने फिर बताया कि आपने भक्ति की महिमा नहीं बताई कहीं पर भी। शुद्ध भक्ति की, कामना से युक्त भक्ति की बातें आपने खूब बताया, किंतु निष्काम शुद्ध भक्ति की बातें आपने कहीं पर भी नहीं बताया। तो नारद ऋषि ने बहुत सुंदर सुंदर बातें कही हैं। मन तो चाहता है कि ऐसा खोल के बैठे और बस 12 बजा दें, किंतु कितनी गहरी में जाएं, कितना ही प्रसंग को लें, कहीं समाप्त नहीं होने वाला। नारद ऋषि ने बोला, मैं फिर भी मैं रोक नहीं पा रहा हूं, 2-1 ले रहा हूं फिर भी। नारद ऋषि ने बोला कि जहां पर बहुत कुछ लिखा है किंतु कृष्ण की महिमा नहीं है तो समझो वो कौवे का तीर्थ है, वायसम तीर्थ। कौवे का तीर्थ माने क्या? जहां पर हम अपना जूठन फेंक देते हैं, दिल्ली में शायद ज्यादा नहीं है, कौवा लगता है? अच्छा, तो रमन बिहारी के पास में नहीं है। हाँ, अच्छा ठीक है। तो नहीं तो क्या होता है कि जूठन फेंको, एक कौवा पहले फिर पहुंच गया, फिर कांव 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 करते करते दुनिया भर के कौवे फिर बुला लिया। सब क्या कर रहे हैं? नोच नोच के खा रहे हैं और कांव 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 करते जा रहे हैं। इसी को कौवे का तीर्थ कहते हैं। यानी जुट गए सब, बोल क्या रहे हैं? चिल्ला रहे हैं, बस केवल चिल्लाना है, इसका कोई मतलब नहीं। और दूसरी ओर बताया, जिस शास्त्र में भले ही दोष है, शब्दों का फेर है, कुछ मिस्टेक भी दिख रहा है, किंतु यदि उसमें भगवान का कीर्तन है तो भक्त लोग उस ग्रंथ को अपना जीवन मान करके उसका निरंतर कीर्तन करते रहते हैं। अर्थात कहने का मतलब, तुम जितनी मेहनत कर लो, यदि उसमें भगवान महिमा नहीं है, नाम नहीं है, सब जीरो है, सब जीरो है। और मैं बार बार यही चीज समझाता हूं, चाहे आप गृहस्थ में हैं, चाहे विवाह में हैं, चाहे कहीं पर भी जिस अवस्था में भी हैं, यदि उसमें परमार्थ नहीं है, भगवत भक्ति नहीं है, आपका जीवन जीरो है, शून्य है, भले जितना बैंक बैलेंस क्यों ना हो, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जीवन का मीनिंगलेस लाइफ है। और यही कारण है फ्रस्ट्रेशन का, डिप्रेशन का, आपस में लड़ाई का, यही कारण। तो नारद ऋषि ने बहुत कुछ बताया, भक्ति की महिमा के बारे में बोला कि संसार में रह के संसारिक कार्य को तवज्जो देना, नहीं नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, हम संसार के लिए हैं। तो कहते हैं ऐसा संसार के लिए तुमने टाइम दिया और तुमको क्या मिला? ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा यदि आपने पाप नहीं किया, जो कि संभव नहीं है इस कलिकाल में, तो बिल्कुल ही संभव नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको स्वर्ग मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं, और वो भी थोड़ी समय के लिए। तो नारद ऋषि कहते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन अपको पते ततो यदि। और दूसरी ओर यदि किसी ने
साधुओं के संग के प्रभाव से नारद ऋषि जैसे साधुओं के संग के प्रभाव से संसार को त्याग दिया, भले ही वो अभी जवान है। बड़े ध्यान से सुनना, ये भागवत का विचार है। ऐसा विचार रोज रोज आपको सुनने को नहीं मिलेगा। तो नारद ऋषि कहते हैं, यदि कोई ऐसा संसार को त्याग दिया, कर्तव्य को त्याग दिया, माता पिता की सेवा को त्याग दिया, और यदि वो भगवान का भजन करने के लिए साधुओं के पास या मठ मंदिरों में पहुंच भी जाता है और प्रयास करता भी है, किंतु किसी प्रारब्धवश, किसी कारणवश पतेत, वापस संसार में लौटने की इच्छा जग जाती है, पुनः कर्म मार्ग में चलने की लालसा मन में जग जाता है और भक्ति को छोड़ देता है, तो नारद ऋषि कहते कोवा अभद्रम, कहते उसमें नुकसान क्या हुआ। मतलब यदि किसी ने थोड़ा सा भी स्वल्पमप्यस्य भक्ति धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, यदि किसी ने थोड़ी समय के लिए भी, थोड़ा सा भी यदि किसी ने निष्कपट रूप से भक्ति थोड़ी सी भी की, गुरु वैष्णवों की सेवा की, ठाकुर जी का नाम लिया, वो मरने के बाद कहां जाएगा? वो स्वर्गलोक से भी ज्यादा श्रेष्ठ महरलोक, जनलोक, तपलोक में जा सकता है, संभावना है। और दूसरी वो तुम जिंदगी भर तुम संसार के लिए जीवन दिया, तुम ज्यादा से ज्यादा स्वर्गलोक जा सकते हो, वो भी संभव नहीं है। तो भागवतम में बहुत सुंदर प्रसंग है एक नृग राजा का। अब मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, बस वो राजा ने दान दिया कि तो दान दी हुई वस्तु को फिर दोबारा दान में दे दिया, जिसके कारण पुण्य तो मिला, स्वर्ग भी मिल रहा था, किंतु उस गलती के कारण, ना जानते हुए किया, जानबूझ के नहीं किया, उस गलती के कारण गिरगिट घोषित किया गया और उनको गिरगिट बनना पड़ा। तो दान के भी बहुत विचार हैं, मैं बाद में कहूंगा जब टाइम मिलेगा। जो सोचता है दान दे दिया फिर वो कहां जा रहा है ढूंढते फिरते हैं, इसका मतलब वो दान नहीं, ऐसा दान का कोई मूल्य नहीं। एक बार ठाकुर जी को दे दिया, आपने विश्वास करके दिया तो दिया, अब ठाकुर जी जाने वो कहां जा रहा। यदि उसमें लगन है कि मेरी चीज है, फिर वो दान कहां हुआ, दान नहीं हुआ और उसका फल ठीक नहीं मिलेगा, आपको गिरगिट बनना पड़ेगा। संभावनाएं हैं, इसलिए बहुत सारी बातें हैं, किंतु यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म मार्ग में चलने के बावजूद भी राजा नृग को क्या बनना पड़ा, गिरगिट बनना पड़ा। और दूसरी ओर यदि किसी ने भक्ति थोड़ी सी की, सफल नहीं हुआ, छोड़ दिया, बर्बाद हो गया, फिर भी उसका कोई नुकसान नहीं है, वो उससे भी श्रेष्ठ गति को पाएगा। बोलो भागवत महापुराण की जय। ये भागवत का विचार है। बड़ा दिल में जाके टोकर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जिंदगी भर हमने जो समझा ये उसका विपरीत है। यही तो भागवत है, जो आपने समझने की जो चीज उसी को सुनना था, वो घर में बैठे वो टीवी ना देखते, फिर आपने कुछ नया चीज विपरीत या ये बिल्कुल भिन्न चीज सुनने के लिए तो यहां पर है। भागवत दुनिया से भिन्न है, अर्थात भागवत आपको संसार में डुबोने के लिए नहीं, बल्कि संसार से निकल के भगवान के चरणों तक लेके जाने के लिए ये शास्त्र है।